हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू फाइंड द करेंट डेट एंड टाइम यूजिंग द कैलेंडर क्लास। तो शुरू करने से पहले डिज़ायर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको जावा प्रोग्राम लिखना है और हमको बताना है कि करेंट डेट, ओके, जब ये प्रोग्राम चल रहा है, और करेंट टाइम क्या है। ओके, तो अगर आज मान लेते हैं 15/8/1947 है, तो हमको डेट प्रिंट करना है एज 15 अगस्त 1947। ओके, तो हम बस डेट, मंथ और ईयर है उसको इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है और हमको टाइम को ऐसे प्रिंट कराना है जैसे स्टॉप वॉच दिखता है। ओके, तो हम कैलेंडर क्लास यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कैलेंडर क्लास इंस्टेंस बनाऊंगा। मैं बोलूँगा कैलेंडर इज कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, आप कैलेंडर क्लास को कैलेंडर इक्वल टू न्यू करके नहीं बना सकते। यही तरीका होता है जिससे आपको कैलेंडर क्लास का इंस्टेंस मिलेगा। तो जब ये इंस्टेंस मिल रहा है तो उसमें डेट अभी की सेट है, टाइम जब ये ऑब्जेक्ट बना है उसका सेट है। ओके, तो आपको बस डेट और टाइम की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लेनी है कैलेंडर क्लास ऑब्जेक्ट से और उसको प्रिंट करा देना है। ओके, तो करेंट डेट प्रिंट कराने के लिए हमको डे, मंथ और ईयर निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा इंट डे, मंथ और ईयर। ओके, तो डे हो गया इस कैलेंडर क्लास से कैलेंडर डॉट गेट। तो गेट में जो फील्ड हम डालेंगे वो होगा कैलेंडर डॉट डे ऑफ मंथ। ओके, तो मंथ का कौन सा दिन है वो इस डे वैल्यू में आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे मंथ हो गया कैलेंडर डॉट गेट, ओके, कैलेंडर डॉट मंथ। ओके, तो आप पॉइंटर ले जाओगे तो ये बताएगा कि पब्लिक स्टैटिक इनफाइनमेंट टू फील्ड नंबर टू गेट एंड सेट द इंडिकेटिंग द मंथ। ओके, ऑल्सो जो हमको मंथ नंबर मिलेगा वो जीरो इंडेक्स्ड होता है, मतलब जनवरी 0 है, फेब 1 है एंड सो ऑन। तो अगर इसका पॉइंटर यहाँ ले जाते हैं, ओके, सो जनवरी आप देख सकते हैं 0 है। ओके, और हमने जब डेट प्रिंट कराई है इस फॉर्मेट में तो हमारा मंथ जो है 1 इंडेक्स्ड। ओके, फिर हम निकाल लेते हैं ईयर। ये हो गया कैलेंडर डॉट गेट, ओके, कैलेंडर डॉट ईयर। ओके, ये सारी स्टैटिक फील्ड्स हैं, इसलिए कैलेंडर क्लास को यूज़ करके हम निकाल लें। कैलेंडर ऑब्जेक्ट ये करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी आ जाएगा, बड़ा आपको येलो स्क्विगल मिलेगा क्योंकि स्टैटिक वैल्यू है तो इसको स्टैटिक तरीके से रेफरेंस करना होता है। ओके, क्लास का नाम यूज़ करके, ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ करके नहीं। ओके, अब डेट प्रिंट करनी है तो डेट को प्रिंट कराने के लिए इस फॉर्मेट में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है, तो कोड वहीं से कॉपी करूँगा। और अगर आपको समझना है कि कैसे प्रिंट हो रहा है तो आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मेथड मैंने कॉपी किया है डेट प्रिंट करने के लिए, जो प्रिंट करेगा डे, ओके, मंथ और ईयर। और मंथ बेसिकली हम इस हेल्पर मेथड से ले रहे हैं जो कि हमको बेसिकली मंथ नेम रिटर्न कर रहा है। ओके, अब कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करके भी मंथ नेम प्रिंट कर सकते हो, वो भी मैं बताऊँगा कैसे। राइट, फॉर नाउ हमारे पास डे, मंथ और ईयर है। सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर लेना है डे, मंथ और ईयर की वैल्यूज पास करके। सो प्रिंट डेट डे, ओके, और मैं मंथ +1 करूँगा क्योंकि हमारे केस में मंथ है वन इंडेक्स्ड। ओके, क्योंकि 1 जैन है, 2 फेब है एंड सो ऑन, और जो कैलेंडर क्लास से हमको मंथ मिलता है वो 0 इंडेक्स्ड। ओके, फिर ईयर। ओके, डेट तो प्रिंट हो गई। एक लाइन चेंज कर लेते हैं, सिस आउट। राइट, ओके, पहले ये चला के देख लेते हैं। तो जावा आज डेट है 18 जून 2024। ओके, अगर मैं +1 नहीं करता हूँ तो हमको पिछला मंथ मिलेगा, तो 18th में। राइट, तो इसलिए +1 करना ये ज़रूरी है। ओके, या फिर आप इस मंथ नेमिंग को 0 इंडेक्स कर लेगी, 0 के लिए जनवरी, 1 के लिए फेब एंड सो ऑन। ओके, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो क्योंकि मैं हमेशा 1 मंथ को जनवरी मानता हूँ, 2 को फेब मानता हूँ इन ऑल माई वीडियोज़, तो मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, ओके, मंथ। ओके, ओके, आप चाहो तो मंथ इक्वल टू 0 के लिए जनवरी, मंथ इक्वल टू 1 के लिए फेब, मंथ इक्वल टू 2 के लिए मार्च रिटर्न कर सकते हो, 0 इंडेक्स कर सकते हो जनवरी मंथ नेम्स को। इस केस में 1 इंडेक्स है क्योंकि मैंने सारे वीडियोज जिसमें भी मैंने डेट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसमें मंथ 1 जनवरी है, मंथ 0 नहीं। ओके, लेकिन कैलेंडर क्लास में 0 होता है। ओके, डेट प्रिंट हो गई। अब हम प्रिंट करेंगे टाइम। तो टाइम के लिए हमको चाहिए होगा इंट आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स। ओके, और कैलेंडर क्लास को यूज़ करके ही, कैलेंडर क्लास ऑब्जेक्ट यूज़ करके ही हमको ये 3 वैल्यूज़ निकाली जैसे हमने डे, मंथ, ईयर निकाला है। ओके, तो सबसे पहले आवर्स हो जाएगा हमारा कैलेंडर डॉट गेट, ओके, कैलेंडर डॉट आर ऑफ डे। ओके,
फिर हमारा मिनट्स हो जाएगा कैलेंडर डॉट गेट मिनट। ओके, फिर हमारा सेकेंड्स हो जाएगा कैलेंडर डॉट सेकेंड्स। ओके राइट, अब टाइम प्रिंट कराते हैं तो मैं बोलूँगा सिस आउट ओके आवर्स प्लस कोलन प्लस मिनट्स प्लस कोलन प्लस सेकेंड्स। ओके, तो डेट प्रिंट होगा और टाइम प्रिंट होगा। कंपाइल करते हैं, चलाते हैं 12, 29, 24। ओके, फिर से चलाते हैं। ओके, तो मेरा इतनी बार चलाने का आइडिया यही था कि जब ये सिंगल डिजिट में होता है सेकेंड्स तो ये 2 आ रहा है, हमको इसको 0 2 करना है। ओके, तो बेसिकली अगर सेकेंड्स की वैल्यू 10 से कम है तो उसको 01, 02, 03 हमको ऐसे प्रिंट कराना है। 10 या 10 से ज़्यादा है तो उसको एज इट इज़ प्रिंट कराना है। तो बेसिकली अगर सेकेंड्स 10 से कम है हमारा, ओके, तो हमको प्रिंट कराना है 0 प्लस सेकेंड्स। ओके, वरना हमको प्रिंट कराना है सेकेंड्स एज इट इज़। ओके, और इसको ब्लैंक से ऐड कर देते हैं ताकि दोनों टर्नरी ऑपरेटर में दोनों का टाइप हो जाए हमारा स्ट्रिंग। सो एक और चाहिए होगा हमें, हाँ। ओके, और सिमिलर हमको करना है मिनट्स में कि अगर मिनट्स 10 से कम हो तो 01 मिनट 02 करके प्रिंट हो, तो सेम चीज़ कर लेते हैं। ओके, और मिनट से प्लेस कर देते हैं। मिनट्स लेस देन 10 है तो 0 प्लस मिनट्स वरना मिनट्स, और सेम चीज़ आवर्स के लिए भी। ओके, फिर से चला के देखते हैं जावा सी जावा। ओके, थोड़ा टाइम भी जाने देते हैं ताकि ये नेक्स्ट सिंगल डिजिट सेकेंड्स में आ जाए। ओके, तो देखिए 01 प्रिंट हो रहा है, फिर से चलाएंगे। ओके, तो 04 प्रिंट हो रहा है। ओके, तो HHMMSS फॉर्मेट में जो हमको चाहिए था वैसे टाइम प्रिंट हो रहा है। ओके राइट, तो ये है कोड आपका प्रिंट करने के लिए डेट और टाइम। तो एक चीज़ मैंने मेंशन की थी कि आप मंथ का नाम, ओके, आप ही हेल्पर मेथड लिख सकते हो सीधा सीधा, या फिर आप कैलेंडर क्लास का इंस्टेंस यूज़ करके भी आप मंथ का नाम प्रिंट करा सकते हो। तो इसके वजह मैं कर देता हूँ system.out.print। ओके, हमको कैलेंडर क्लास का इंस्टेंस चाहिए होगा जो मेन में है, इस फंक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे भी निकाल लेते हैं इंस्टेंस। ओके, मैं बोलूँगा डॉट प्रिंट कैलेंडर डॉट गेट डिस्प्ले नेम। ओके, तो कैलेंडर डॉट मंथ, ओके, मंथ का डिस्प्ले नेम कैलेंडर डॉट लॉन्ग फॉर्मेट में पूरा मंथ आएगा, शॉर्ट फॉर्मेट में पहले 3 कैरेक्टर्स आएंगे, जून के लिए JUN, जनवरी के लिए JAN एंड सो ऑन। ओके, और लोकेल में लोकेल डॉट गेट डिफॉल्ट। ओके, और सेमीकोलन। ऑलराइट, अब चला के देखते हैं, आपको सेम आउटपुट आना चाहिए। जावा सी जावा 18 जून 2024, एक स्पेस हमारा जो यहाँ पे ऐड हो रहा था उसको भी ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, फिर से चलाते हैं 18 जून 2024। ओके, अब इसको शॉर्ट कर दोगे, ऑलराइट, तो JUN आएगा इंस्टेड ऑफ फुल जून। ओके, तो आप कैलेंडर क्लास का इंस्टेंस यूज़ करके भी मंथ का नाम निकाल सकते हो। एक लास्ट चीज़ आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको AM या PM में प्रिंट करना है, ओके, तो मैं एक और तरीका लिख लेता हूँ, प्रिंट इन AM/PM। तो AM क्या हो गया, अगर आपका R का वैल्यू, ओके, 0 से लेकर 12 से कम तक है तो वो AM है, 12 से लेकर 23 तक है तो वो PM है। सो इफ़ आर्स, ओके, इज लेस देन 12 तो आप प्रिंट करा दो system.out.println। ओके, सेम आर्स प्रिंट कराएंगे। ओके, तो इस केस में R 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में 0 पॉइंट होगा और 11 और 12 के लिए 0 पॉइंट नहीं होगा। ओके, आर्स प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराते हैं बस। ओके, आर्स प्रिंट करा दिया। ओके, फिर हम मिनट्स प्रिंट कराते हैं system.out.print। ओके, मिनट्स एज इट इज़। ओके, और फाइनली system.out.println। ओके, AM। ओके, एल्स, ओके, सेम। राइट, तो इस केस में क्या होगा, जब 12 के बाद 13 आएगा तो वो 1 PM है, 12 के बाद जब 14 आएगा तो वो 2 PM है। तो बेसिकली हमको आर्स, फिर से विक्ट्री साइन पे बलून्स आ जाते हैं, तो आर्स -=12 कर देंगे। ओके, और फिर ये वाला लॉजिक लगाएंगे। ओके, मिनट्स प्रिंट करा के हम
PM प्रिंट कराएंगे। ओके, एक लाइन और चेंज करा देते हैं, राइट। चला के देखते हैं, क्लियर, कंपाइल, रन। तो आउटपुट आ रहा है 0038 PM। ओके, तो सबसे पहले तो एक स्पेस डाल देते हैं एक्स्ट्रा, राइट, जावा सी और जावा। 0038 PM इसलिए आ रहा है क्योंकि 12 माइनस जावा 12 कर रहा है तो आपको 0 मिल रहा है। तो करेंगे क्या, तो हमको एक इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर आर्स 0 आता है तो बेसिकली ये 12 PM है, तो हम प्रिंट करा देंगे आर्स एज 12। ओके, एल्स हम प्रिंट कराएंगे जो हमने यहाँ प्रिंट कराया है। ओके, ऑलराइट, और इनके बाद एक कोलन भी चाहिए हमको, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आर्स और मिनट के बीच में एक कोलन, ऑलराइट, आर्स और मिनट के बीच में एक कोलन। ओके, क्लियर, कंपाइल, ओके, 12:39 PM। तो एक फंक्शन लिख लेते हैं, स्टैटिक वॉइड प्रिंट टाइम AM PM, ओके, इंट आवर्स, इंट मिनट्स, सेकेंड्स। ओके, ओके, टेक्स टाइम इन 24 hours format and prints the time in 12-hour format। ओके, क्योंकि हमको कैलेंडर क्लास से 24 hour फॉर्मेट में मिलेगा। ओके, और ये पूरा हम कॉपी कर देते हैं। ओके, सो प्रिंट टाइम AM PM आवर्स मिनट सेकेंड्स, राइट, चलाएंगे। ओके, 12:40 PM हो गया, राइट। अब इसको थोड़ा और टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एक केस, जब हमारा मिडनाइट वाला केस है तो 0 AM आएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, जनरेट रैंडम आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, तो मैं एक रैंडम ऑब्जेक्ट ले लूँगा, रैंडम इक्वल टू न्यू रैंडम। ओके, फॉर इंट आई इक्वल टू से 0 आई लेस देन 20 टाइम्स जनरेट करते हैं। सो मैं बोलूँगा प्रिंट, ओके, रैंडम आवर्स निकालने हमको, मतलब 0 से 23 के बीच में वैल्यू निकालनी है। तो रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट 0 से 23 के बीच में वैल्यू, सो पास कर देंगे हम 24। ओके, सिमिलरली रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट मिनट्स हो जाएंगे 0 से 60 के बीच में, तो बाउंड हो गया हमारा 60। फिर हमारा रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट हो गया सेकेंड्स के लिए भी सेम। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है ही, एक और लाइन चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये बेसिकली ये बताने के लिए कि अभी AM PM वाला टाइम सही से प्रिंट करो। तो क्लियर, कंपाइल, ओके, 1:54 AM ठीक है, 2:18 PM ठीक है, 7:44 AM, 11:57 AM, 0:02 AM को आप 12 भी कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर इफ़ आवर्स इक्वल टू 0, ओके, सिमिलरली 12 प्रिंट करा दो, एल्स ये वाला केस प्रिंट करा दो। ओके, फिर 11:39 PM, 5:57 AM, 4:31 PM, 8:51 AM, 3:29 AM, 6:31 AM, 5:38 PM, 8:54 AM एंड सो ऑन। ओके, ऑलराइट, फिर से एक बार चलाते हैं, ऑलराइट, 4:39 AM, 4:40 PM, 1:07 PM, 8:18 PM, 6:39 AM, 12 AM कहीं आ रहा है, 12 PM आ रहा है। फिर से चलाते कहूँ 12 PM आ जाए, 12 AM आ जाए, 12 AM आ गया, 12:45 AM। ओके, आप 00:45 AM भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ऑलराइट। तो ये फंक्शन बताने का पॉइंट ये था कि अगर आपको आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स पता है तो AM PM में आप टाइम कैसे प्रिंट करो। ओके, क्योंकि आवर्स मिनट्स ऑफ सेकेंड्स आप यहाँ कैलेंडर क्लास से निकाल लोगे, फिर आप अपना मेथड लिख सकते हो। आप सिंपल डेट फॉर्मेट क्लासेस भी यूज़ कर सकते हो, लाइब्रेरी कोड है वो, आइदर वेज ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो अपना, या फिर आप लाइब्रेरी कोड यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये था जावा कोड टू गेट करेंट डेट एंड करेंट टाइम, और आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो उस पर कुछ भी डर था, कुछ भी समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, बताइएगा अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।